नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे कि जो समय चल रहा है ये जनवरी फरवरी मार्च का, ये फाइनेंशियल ईयर की अंतिम माह होता है, ये क्लोजिंग होती है। सभी बैंक की एनबीएफसी की मार्च में क्लोजिंग होती है। ये पूरे ईयर का, पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है, अंतिम माह होता है। तो सभी बैंक एनबीएफसी कंपनियां कोई नहीं चाहता कि उनके एनपीए बढ़े। वो एनपीए को कम करने के लिए और या फिर आपका राइट ऑफ जो हुआ है, राइट ऑफ को समाप्त करने के लिए अकाउंट को क्लोज करना चाहती है। क्यों? क्योंकि देखिए एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक और एनबीएफसी सभी शेयर मार्केट में लिस्ट हैं और शेयर मार्केट में लिस्ट है। यदि इनका एनपीए बढ़ेगा तो अगर एनपीए बढ़ा तो सब कुछ ऑनलाइन है, इनका शेयर तुरंत डाउन हो जाएगा। तो इसलिए एनपीए कोई कंपनियां नहीं चाहती हमारा एनपीए बढ़े, इसलिए वो सेटलमेंट पे आती हैं। और ये जो क्लोजिंग का महीना है जनवरी फरवरी मार्च, अभी आपके पास समय है, पैसे की व्यवस्था करे रहिए और कम से कम में। यदि देखिए बैंक और एनबीएफसी ज्यादातर इसमें आपको नोटिस देना चालू कर देंगे, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया। यदि आपने प्रॉपर तरीके से आर्बिट्रेशन के नोटिस का आपत्ति पत्र दे दिया, रिकॉल नोटिस का जवाब दे दिया, डिमांड नोटिस का जवाब दे दिया और आपके ऊपर जो प्रक्रिया ये करते हैं, अगर इसका रिटर्न में जवाब देते गए, बैंक और एनबीएफसी जो जो नोटिसें दे रही हैं उसका आपको रिप्लाई करना जरूरी है। रिप्लाई आप करते जाएंगे। उसके बाद ये अगर आपने आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई कर दिया, ऑब्जेक्शन दे दिया, तो ये तुरंत सेटलमेंट पे आएंगी। क्यों? क्योंकि इनका क्लोजिंग है, मार्च में क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग में ये 10%, 15%, 20% में सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। लोन डिफॉल्ट करते हैं तो मार्च में अधिकतम डिस्काउंट मिलता है। क्यों? क्योंकि इनकी क्लोज करके, इनको आपके अकाउंट को क्लोज करके खत्म करना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि अपना एनपीए बढ़े। तो इसलिए आपको बहुत अच्छा ऑफर है कि आपका मार्च तक में आप लोन का सेटलमेंट करके, क्लोज करके, मिनिमम अमाउंट पे लोन को खत्म करें, समाप्त करें। मार्च में ये लोन का सबसे अच्छा ऑफर आएगा, तो ये ऑफर का आपको लाभ उठाना है। अगर कोई नोटिस आती है तो नोटिस का जवाब दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुत सारे रिकवरी एजेंट ऐसे भी हैं जो आपको फर्जी सेटलमेंट पकड़ा देंगे। फर्जी सेटलमेंट पकड़ाते हैं तो आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से या हमारे माध्यम से नोटिस को वेरीफाई करना जरूरी है। आपके नोटिस आ कैसे रही है, किस माध्यम से आ रही है, कहां से आ रही है, व्हाट्सएप पे आ रही है, मेल पे आ रही है, कि स्पीड पोस्ट से आ रही है, किस माध्यम से आ रही है, कैसे आ रही है, कोई भी एडवोकेट ही उसको वेरीफाई कर सकता है ये नोटिस जेन्युइन है या फेक। आप किसी एडवोकेट के माध्यम से नोटिस को वेरीफाई करा ले, या फिर मेरे माध्यम से वेरीफाई करा ले, या फिर कंपनी के हैं तो कंपनी में जाकर के वेरीफाई करा ले। जो प्रोसेस है वो करना होगा, नहीं तो आप फर्जी सेटलमेंट में पड़ जाएंगे। तो आपका जो पैसा आपने लोन अकाउंट में डालेंगे वो लोन अकाउंट के आपके कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अमाउंट से कट जाएगा और उसके बाद आपका सेटलमेंट नहीं होगा। तो कभी भी फर्जियों से बचिए, क्योंकि फर्जी सेटलमेंट भी होता है। तो आपके साथ कोई ऐसा ना काम हो जाए, इसलिए किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से आप किसी भी नोटिस आए, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, तो उसका आपको जवाब देना है। सेटलमेंट का लेटर आता है तो सेटलमेंट का लेटर जेन्युइन है कि फेक है, इसको वेरीफाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो किसी भी एडवोकेट के माध्यम से ही वेरीफाई कराइए। उसके बाद कोई दिक्कत आती है किसी भी कारणवश तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो ये रिकवरी एजेंट की होती है, तो रिकवरी एजेंट को सबक सिखाने के लिए जो फर्जी तरीके से ये आपको हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो जान लीजिए आरबीआई की गाइडलाइन क्या है। आरबीआई की गाइडलाइन है, साफ शब्दों में आरबीआई कहता है, अगर विजिट करने से पहले आप उनको इन्फॉर्म करेंगे, मेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप इन्फॉर्म करेंगे, वो चाहेंगे तब आपसे मिलेंगे, नहीं चाहते तो नहीं आ सकते। लेकिन ये गलत तरीके से आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, आपके मान सम्मान को खराब नहीं कर सकते, आरबीआई की गाइडलाइन में है। अगर ये ऐसा कोई करते हैं तो इनकी कंप्लेन आरबीआई में करिए, लोकपाल में कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पास आता है तो उसको, आरबीआई की गाइडलाइन है, उसको आईडी कार्ड दिखाना जरूरी है, उसको वेरीफाई करना जरूरी है कि आपने जहां से लोन लिया, उस बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है, उसी का एजेंट है, किसी और कंपनी का है, कौन है। तो बिना वेरीफाई किए, बिना आईडी कार्ड के, विजिट लेटर के आपको उनसे बात ही नहीं करनी है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सर
कोई रिकवरी एजेंट आते हैं या रिकवरी एजेंट हमारे घर पे आते हैं तो कैसे उनसे आकर के डर लगता है, तो डरे घबराए नहीं। और कुछ तो क्लाइंट ऐसे हैं कि उनके मन में कुछ गलत गलत विचार आते हैं इन रिकवरी एजेंटों के कारण, तो ऐसे रिकवरी एजेंट को सबक सिखाना पड़ेगा। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, आपका अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है, जिंदगी जीने का अधिकार है, आपको मान सम्मान से जीने का अधिकार है। कोई भी आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर सकता है। लेकिन ये लोग अगर ऐसा करते हैं तो इनकी कंप्लेन करनी जरूरी है, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए और इनकी एविडेंस हो तब इनकी कंप्लेन भी करिए। अगर रिकवरी एजेंट ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर रिकवरी एजेंट आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, कोई गलत काम करता है, मान सम्मान खराब करता है, उसकी रिकॉर्डिंग करिए और उसके बाद आप चाहे तो यहां पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बैंक के एक कंज्यूमर हैं, एक ग्राहक हैं और आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो आप इनकी कंप्लेन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क करिए। और जनवरी, फरवरी, मार्च फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, अंतिम माह मार्च है, तो हो सकता है आपके मार्च में आपको अच्छा सेटलमेंट ऑफर मिले। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बचिएगा, फर्जियों के चक्कर में न आ जाकर कि सेटलमेंट लेटर फर्जी मिल जाए और आपके पैसे नुकसान हो जाए। तो ऐसा कोई गलत काम मत करिएगा, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से राय लेकर के आप उसको क्लोज कराइएगा। अगर कोई केस हो जाता है आपके ऊपर या फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 या चेक बाउंस का केस चल रहा है और ऑफर आ रहा है सेटलमेंट करने का, सेटलमेंट लेटर आ रहा है, तो एक बात जरूर उस पर मेंशन करा लीजिए कि आपके द्वारा जो किए गए केस है इसको खत्म और समाप्त कर दिए जाएंगे। तो ये जरूर उस पर मेंशन कराएं और कोई भी नोटिस आए तो किसी से वेरीफाई करके तभी आगे का प्रोसेस करें। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।